हम देखते हैं बायमो एल्डर सी से उनकी हेल्प के लिए कहता है और एल्डर शी बायमो से बोलते हैं तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। बायमो बोलता है असेसमेंट एग्जाम्स में एक वैंगफेंग नाम का आदमी था, मैं इसके साथ यहाँ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तभी एल्डर शी बोलते हैं क्या तुम एम्परर्स फैमिली के वैंगफेंग के बारे में बात कर रहे हो? मैंने इस आदमी के बारे में सुना है, क्या इसके साथ तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी है? और वो वैंगफेंग का मजाक उड़ाते हुए बोलता है वैंगफेंग तो एक छोटी दिमाग वाला इंसान है, वो तो सिर्फ कल्टीवेशन के रास्ते में मेरे इफेनी हार्वेस्ट करने के लिए बहुत सुटेबल रहेगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वैंगफेंग सेंगज्वान साइट के अंदर आते हुए मन ही मन बोलता है एल्डर शी सच में मुझे डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जबकि एल्डर शी सेंगज्वान साइट के एक एंसेस्टर भी नहीं है, पर उनका स्टेटस सेंगज्वान साइट में किसी भी एंसेस्टर के सामने वीक भी तो नहीं है। एक समय वो तो बहुत बड़े जीनियस के नाम से भी जाने जाते थे, वो तो बहुत सारे सीक्रेट मेथड्स और टेक्निक्स में मास्टर भी थे, यहाँ तक कि मेरे ग्रैंडफादर एम्पर वैंग भी उनको बहुत ज्यादा एडमायर करते थे। वहीं उनका डिसाइपल बनना मेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं है और इससे मेरी इंसल्ट नहीं होगी। फिर वो गुस्सा करते हुए बायमो के बारे में सोचता है और मन ही मन बोलता है उस लड़के ने जिसे कहीं से थोड़ा लक मिल गया और उसने 9th फ्लोर तक लाइट अप कर दिया, बस तुम मेरे लिए रुक जाओ। मैं वैंगफेंग इस लाइफ में तो किसी से भी वीक नहीं होने वाला हूँ। और तभी वहाँ पर बायमो और एल्डर शी वहाँ आ जाते हैं और एल्डर शी बोलते हैं वैंगफेंग तुम यहाँ आ गए। और तभी वैंगफेंग उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है ग्रीटिंग्स एल्डर शी। और वो बायमो को देखकर मन ही मन बोलता है ये यहाँ क्यों आ गया। और एल्डर शी बोलते हैं वैंगफेंग मैंने एक एक्सेप्शन बनाया है और तुम्हें एक डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें अपने डिसाइपल का नाम देता हूँ। तभी वैंगफेंग शॉक होते हुए बोलता है क्या डिसाइपल का नाम? और तभी एल्डर शी वैंगफेंग को बायमो का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलते हैं ये बायमो है, तुमने इसे पहले देखा होगा, यही है जो सिर्फ एक मेरा डायरेक्ट डिसाइपल है और अब से बायमो तुम्हारा एक सीनियर ब्रदर होगा। बायमो थोड़ा सुपीरियर फील करता है। वहीं वैंगफेंग जेलस होते हुए बोलता है क्या सीनियर ब्रदर? मैं एक सिर्फ नाम का डिसाइपल हूँ और ये डायरेक्ट डिसाइपल, साथ ही ये मेरा सीनियर ब्रदर, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे रीजनेबल हो सकता है? और तभी बायमो का इफेनी सिस्टम ओपन होता है और बोलता है एक एनवी पॉइंट प्लस होता है। ये सुनकर बायमो मन ही मन बोलता है मैं तो यही चाहता था, वैंगफेंग ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। और तभी एल्डर शी बोलते हैं आज मैं तुम्हारा मास्टर तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज सिखाऊंगा जिसका नाम है कार्प लीपिंग ड्रैगन स्क्रप्चर। ये सुनकर वैंगफेंग बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कार्प लीपिंग ड्रैगन स्क्रप्चर तो सच में एक लेजेंडरी एक्सरसाइज है। मैंने इस एक्सरसाइज के बारे में बहुत लंबे पहले सुना था क्योंकि इसे प्रैक्टिस करने के बाद एक एक्वायर सुपर बॉडी मिल जाती है जिसका नाम है द ड्रैगन किंग बॉडी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्डर से कुछ मंत्र बोल रहे होते हैं जिससे बायमो और वैंगफेंग का स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट हो जाता है और वैंगफेंग एल्डर शी की एनर्जी को एब्जॉर्व करके मन ही मन बोलता है क्या हुआ अगर मैं एक नाम का डिसाइपल हूँ, अगर मैं ट्रू ड्रैगन क्रिएशन स्क्रप्चर सीख लेता हूँ तो मेरा स्ट्रेंथ सच में बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। ये बायमो तो मेरे सीनियर ब्रदर बनने के लायक भी नहीं है। वही बायमो एल्डर शी की एनर्जी को एब्जॉर्व करते हुए मन ही मन बोलता है ये तो सच है कि मेरा क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा एवरेज है, इसलिए मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तभी वो अपने इफेनी सिस्टम से एक इफेनी अपॉर्चुनिटी यूज करने के लिए कहता है और फिर वो दोनों वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और तभी एल्डर ली वहाँ आते हैं और बोलते हैं कितना तुम दोनों इसे कितना समझ पाए हो। और वैंगफेंग अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हुए खुश होते हुए बोलता है मैंने इसे 30% कंप्रहेंड किया है। और एल्डर शी बोलते हैं 30% ये उतना बुरा नहीं है जैसा कि मैंने एम्परर वैंग के ग्रैंडसन से एक्सपेक्ट किया था। तुम्हारी काबिलियत तो बिल्कुल एम्परर वैंग की जैसा है जब वो यंग थे। हालांकि कार्प लीपिंग ड्रैगन स्क्रप्चर धीरे धीरे और भी डिफिकल्ट होता जाएगा, तुम्हें हार्ड वर्क करते रहना होगा और इसे और भी प्रैक्टिस करते रहना होगा। और वहीं बायमो एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहा होता है और एल्डर शी बोलते हैं बायमो तुमने कितना किया है? बायमो अपने फैने को यूज करता है पर फिर भी उसे प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होती है और वो बोलता है मैं इस कार्प लीपिंग ड्रैगन स्क्रप्चर को पूरी तरह से कंप्रहेंड नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो अपने फैनी सिस्टम से दूसरा फैनी अपॉर्चुनिटी यूज करने के लिए कहता है। वही बायमो को एक्सरसाइज कंटिन्यू करते देख वैंगफेंग मन ही मन बोलता है अगर क्या हुआ तो इसने 9th फ्लोर को लाइट अप कर दिया तो ये अभी भी मुझसे नीचे ही है और ये मुझे कंप्रहेंड नहीं कर सकता है, इसका एरोगेंस मुझे हरा नहीं सकता है। ये तो मेरी पूरी जिंदगी भर फाइट करने की बात है, मैं वैंगफेंग इस वर्ल्ड में टॉप पर आखिरी इंसान होऊंगा। और तभी बायमो के फैनी सिस्टम से कार्प लीपिंग ड्रैगन स्क्रप्चर पूरी तरह से कंप्रहेंड हो जाता है जिसे देखकर एल्डर शी शॉक हो जाते हैं। और तभी बायमो के फैनी सिस्टम की मदद से उसके एनर्जी से एक ड्रैगन फॉर्म हो जाता है जिसे देखकर वैंगफेंग भी बहुत शॉक हो जाता है और वो उससे जेलस होते हुए बोलता है ये क्या है।
और बायमो को देखकर एल्डर शी खुश होते हुए बोलते हैं मैं सही था, और वो हंसते हुए बोलते हैं मैंने सच में एक रॉन्ग पर्सन को देख लिया। वही वैंग फेंग शॉक में था और वो बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ इसे एक बार सुनने के बाद द ट्रू ड्रैगन किंग बॉडी कैसे एक्टिवेट हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बायमो और वैंग फेंग एल्डर शी के केव के अंदर बैठकर मेडिटेशन कर रहे होते हैं। वही वैंग फेंग मेडिटेशन करते हुए बायमो को देखते हुए बोलता है मैं वैंग फेंग कभी भी डिफीट एडमिट नहीं करूंगा और मैं किसी से भी बुरा नहीं हूँ। वही वैंग फेंग के जेलेसी से बायमो का एक एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है और बायमो का इफेनी सिस्टम ओपन होते हुए बोलता है एक इफेनी पॉइंट प्लस होता है, जिसे देखकर बायमो बोलता है ये तो बहुत अच्छा है, मैंने कुछ भी नहीं किया और ये तो खुद से ही हारना सीख रहा है। फिर वैंग फेंग अपने प्रैक्टिस को कंप्लीट करके खुश होते हुए बोलता है 50%, मैंने द क्रैप लीपिंग ड्रैगन स्क्रप्चर का 50% कंप्रहेंड कर लिया है। हालांकि बायमो मुझसे आगे है पर फिर भी 3 दिनों में उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। वही मैंने कंटिन्यूअस प्रोग्रेस किया है, अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा तो जल्दी ही मैं इसे पीछे छोड़ दूंगा। तभी बायमो अपनी एनर्जी से फिर से एक ड्रैगन फॉर्म कर लेता है, जिसे देखकर वैंग फेंग बोलता है कहीं ये लेजेंडरी क्रैप लीपिंग ड्रैगन स्क्रप्चर का प्रेडिक्शन तो नहीं है। और तभी वहाँ पर एल्डर शी आ जाते हैं और बोलते हैं हाँ ये सच है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कल्टीवेट करके द कार्प लीपिंग ड्रैगन स्क्रप्चर में ग्रेट सक्सेस हासिल किया है, पर बस कुछ ही लोग हैं जिन्होंने कल्टीवेट करके इसमें ग्रेट परफेक्शन हासिल किया है। बायमो तुम अभी ऑफिशियली फर्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी को प्रोसेस करने में कामयाब हुए हो और लेजेंडरी इमॉर्टल बॉडी के लिए फर्स्ट स्टेप ले लिया है। वही वैंग फेंग के जेलसी से बायमो का एक एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है। फिर एल्डर शी बायमो और वैंग फेंग से पूछते हैं तुम दोनों अभी किस रीलम में हो, और बायमो बोलता है मास्टर मैं अभी बॉडी टेम्परिंग रीलम के 5th लेवल पर हूँ। वही वैंग फेंग खुश होते हुए बोलता है मास्टर मैं अभी बॉडी टेम्परिंग रीलम के 9th लेवल पर हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।